बाद में पिछले 24 घंटे से अधिक समय के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने डिबूडी चेक पोस्ट पर लगे सील को सुबह 6:30 पर खोल दिया और उसके बाद से झारखंड से बंगाल में मालवाहक गाड़ियों का प्रवेश शुरू हो गया है। वहीं झारखंड में भी माल्य नेता अरूप चटर्जी द्वारा लगाए जा रहे जाम को भी खोल दिया गया है। इसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे से बंगाल सरकार के आदेश के बाद से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था। इसमें देखिए जनता की दबाव थी और हमने जिला प्रशासन से भी इमीडिएटली बात की है। जो उन लोगों की बंगाल की प्रशासन और बंगाल की सरकार से हमारी सरकार की बातचीत, ये तमाम चीजें जो है हम समझते हैं जो ये जो बंदी है इसको तोड़ा गया। तो हम सबकी देन है, सबकी प्रयास है। ये डेडलॉक जो है विदाउट रीजन बनाई गई थी और बंगाल सरकार के द्वारा कल रात 12 बजे से जो बंदी की गई, आज हम समझते हैं जो हम लोगों को खबर मिली जो खुली है। तो चूंकि बंगाल सरकार ने खोलने का आदेश दिया, हम लोग भी जो बंगाल की गाड़ी को रोक के रखे थे 2 बजे से, उसको भी हम लोग अब चालू करने का काम। बाद में पिछले 24 घंटे से अधिक समय के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने डिबूडी चेक पोस्ट पर लगे सील को सुबह 6:30 पर खोल दिया और उसके बाद से झारखंड से बंगाल में मालवाहक गाड़ियों का प्रवेश शुरू हो गया है। वहीं झारखंड में भी माल्य नेता अरूप चटर्जी द्वारा लगाए जा रहे जाम को भी खोल दिया गया है। इसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे से बंगाल सरकार के आदेश के बाद से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था। इसमें देखिए जनता की दबाव थी और हमने जिला प्रशासन से भी इमीडिएटली बात की है। जो उन लोगों की बंगाल की प्रशासन और बंगाल की सरकार से हमारी सरकार की बातचीत, ये तमाम चीजें जो है हम समझते हैं जो ये जो बंदी है इसको तोड़ा गया। तो हम सबकी देन है, सबकी प्रयास है। ये डेडलॉक जो है विदाउट रीजन बनाई गई थी और बंगाल सरकार के द्वारा कल रात 12 बजे से जो बंदी की गई, आज हम समझते हैं जो हम लोगों को खबर मिली जो खुली है। तो चूंकि बंगाल सरकार ने खोलने का आदेश दिया, हम लोग भी जो बंगाल की गाड़ी को रोक के रखे थे 2 बजे से, उसको भी हम लोग अब चालू करने का काम। बाद में पिछले 24 घंटे से अधिक समय के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने डिबूडी चेक पोस्ट पर लगे सील को सुबह 6:30 पर खोल दिया और उसके बाद से झारखंड से बंगाल में मालवाहक गाड़ियों का प्रवेश शुरू हो गया है। वहीं झारखंड में भी माल्य नेता अरूप चटर्जी द्वारा लगाए जा रहे जाम को भी खोल दिया गया है। इसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे से बंगाल सरकार के आदेश के बाद से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था। इसमें देखिए जनता की दबाव थी और हमने जिला प्रशासन से भी इमीडिएटली बात की है। जो उन लोगों की बंगाल की प्रशासन और बंगाल की सरकार से हमारी सरकार की बातचीत, ये तमाम चीजें जो है हम समझते हैं जो ये जो बंदी है इसको तोड़ा गया। तो हम सबकी देन है, सबकी प्रयास है। ये डेडलॉक जो है विदाउट रीजन बनाई गई थी और बंगाल सरकार के द्वारा कल रात 12 बजे से जो बंदी की गई, आज हम समझते हैं जो हम लोगों को खबर मिली जो खुली है। तो चूंकि बंगाल सरकार ने खोलने का आदेश दिया, हम लोग भी जो बंगाल की गाड़ी को रोक के रखे थे 2 बजे से, उसको भी हम लोग अब चालू करने का काम। बाद में पिछले 24 घंटे से अधिक समय के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने डिबूडी चेक पोस्ट पर लगे सील को सुबह 6:30 पर खोल दिया और उसके बाद से झारखंड से बंगाल में मालवाहक गाड़ियों का प्रवेश शुरू हो गया है। वहीं झारखंड में भी माल्य नेता अरूप चटर्जी द्वारा लगाए जा रहे जाम को भी खोल दिया गया है। इसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे से बंगाल सरकार के आदेश के बाद से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था। इसमें देखिए जनता की दबाव थी और हमने जिला प्रशासन से भी इमीडिएटली बात की है। जो
उन लोगों की बंगाल की प्रशासन और बंगाल की सरकार से हमारी सरकार की बातचीत, ये तमाम चीजें जो है हम समझते हैं जो ये जो बंदी है इसको तोड़ा गया। तो हम सबकी देन है, सबकी प्रयास है। ये डेडलॉक जो है विदाउट रीजन बनाई गई थी और बंगाल सरकार के द्वारा कल रात 12 बजे से जो बंदी की गई, आज हम समझते हैं जो हम लोगों को खबर मिली जो खुली है। तो चूंकि बंगाल सरकार ने खोलने का आदेश दिया, हम लोग भी जो बंगाल की गाड़ी को रोक के रखे थे 2 बजे से, उसको भी हम लोग अब चालू करने का काम। बाद में पिछले 24 घंटे से अधिक समय के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने डिबूडी चेक पोस्ट पर लगे सील को सुबह 6:30 पर खोल दिया और इसके बाद से झारखंड से बंगाल में मालवाहक गाड़ियों का प्रवेश शुरू हो गया है। वहीं झारखंड में भी माले नेता अरूप चटर्जी द्वारा लगाए जा रहे जाम को भी खोल दिया गया है। इसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे से बंगाल सरकार के आदेश के बाद से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था। इसमें देखिए जनता की दबाव थी और हमने जिला प्रशासन से भी इमीडिएटली बात की है। जो उन लोगों की बंगाल की प्रशासन और बंगाल की सरकार से हमारी सरकार की बातचीत, ये तमाम चीजें जो है हम समझते हैं जो ये जो बंदी है इसको तोड़ा गया। तो हम सबकी देन है, सबकी प्रयास है। ये डेडलॉक जो है विदाउट रीजन बनाई गई थी और बंगाल सरकार के द्वारा कल रात 12 बजे से जो बंदी की गई, आज हम समझते हैं जो हम लोगों को खबर मिली जो खुली है। तो चूंकि बंगाल सरकार ने खोलने का आदेश दिया, हम लोग भी जो बंगाल की गाड़ी को रोक के रखे थे 2 बजे से, उसको भी हम लोग अब चालू करने का काम। बाद में पिछले 24 घंटे से अधिक समय के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने डिबूडी चेक पोस्ट पर लगे सील को सुबह 6:30 पर खोल दिया और इसके बाद से झारखंड से बंगाल में मालवाहक गाड़ियों का प्रवेश शुरू हो गया है। वहीं झारखंड में भी माले नेता अरूप चटर्जी द्वारा लगाए जा रहे जाम को भी खोल दिया गया है। इसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे से बंगाल सरकार के आदेश के बाद से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था। इसमें देखिए जनता की दबाव थी और हमने जिला प्रशासन से भी इमीडिएटली बात की है। जो उन लोगों की बंगाल की प्रशासन और बंगाल की सरकार से हमारी सरकार की बातचीत, ये तमाम चीजें जो है हम समझते हैं जो ये जो बंदी है इसको तोड़ा गया। तो हम सबकी देन है, सबकी प्रयास है। ये डेडलॉक जो है विदाउट रीजन बनाई गई थी और बंगाल सरकार के द्वारा कल रात 12 बजे से जो बंदी की गई, आज हम समझते हैं जो हम लोगों को खबर मिली जो खुली है। तो चूंकि बंगाल सरकार ने खोलने का आदेश दिया, हम लोग भी जो बंगाल की गाड़ी को रोक के रखे थे 2 बजे से, उसको भी हम लोग